अगर कोई व्यक्ति अपनी जान की परवाह किए बिना आमरण अनशन पर बैठ जाए तो क्या सरकार को उसकी हर बात मान लेना चाहिए या फिर कम से कम उसकी बात को तो सुनना चाहिए। आज हम किसी पार्टी की नहीं बल्कि लोकतंत्र की बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनमोहन सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी। आज सोशल मीडिया पर एक नाम बहुत चर्चा में है और वो नाम है सोनम वांगचुक। कोई इन्हें सही बता रहा है और कोई गलत बता रहा है, कोई इन्हें आंदोलनकारी बता रहा है और कोई जो है इन्हें राजनीति से प्रेरित बता रहा है। आज हम ये तय नहीं करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब लोकतंत्र में कोई आम नागरिक आमरण अनशन पर बैठ जाता है तो सरकार का क्या दायित्व होता है। भारत का संविधान हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का अधिकार देता है। तो इसी अधिकार के कारण कई बार लोग धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं और कभी कभी कुछ लोग आमरण अनशन का रास्ता चुनते हैं और यहीं से सरकार की जिम्मेदारी शुरू होती है। सरकार का काम हर मांग को मान लेना नहीं होता। अगर ऐसा होगा तो सरकार के लिए देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सरकार का काम बात सुनना, संवाद करना और समाधान खोजने की कोशिश करना होता है और समाधान को खोजना जरूर है। सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर है और उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई जा रही है। उनकी हालत को लेकर अदालत में भी याचिका पहुंची है और दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार तथा दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। अब यहाँ सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं रह जाता। सवाल है कि क्या लोकतंत्र में किसी नागरिक को अपनी बात सुनाने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़े। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। क्या सरकार हर आंदोलन के दबाव में निर्णय ले सकती है? शायद नहीं, क्योंकि सरकार को कानून, संविधान, राष्ट्रहित और करोड़ों लोगों के हितों को देखकर फैसला करना होता है। इसीलिए सरकार का दायित्व हर बात को मानना नहीं, लेकिन हर आवाज को सुनना जरूर चाहिए। आज सोशल मीडिया दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक कहता है कि सरकार बिल्कुल गलत है और दूसरा कहता है कि ये जो आंदोलन हो रहे हैं वो पूरी तरह गलत है। क्या हर मुद्दा सिर्फ दो रंगों में रंगा होता है, काला और सफेद, या फिर इसके बीच एक सच्चाई है जिसे देखने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। आज हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, बस इतना कहना चाहते हैं, यदि कोई नागरिक इतना बड़ा कदम उठाने को मजबूर हो जाए तो उससे संवाद अवश्य होना चाहिए। अगर सरकार को लगे कि उसकी मांगे उचित नहीं है तो उसका कारण भी देश के सामने स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बहस नहीं बल्कि संवाद है। आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की ताकत ये नहीं है कि हर बात को माना जाए, बल्कि लोकतंत्र की ताकत ये होना चाहिए कि हर व्यक्ति की आवाज को सुना जाए। बाकी कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला हम नहीं करेंगे। हमारा मकसद केवल सत्यता को आपके